सो दोस्तों लेकर आ चुके हैं फिर से तुलसी का एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो। जैसा कि हमने जान लिया था कि तुलसी ने छुपा दिया है मोबाइल को गैस के नीचे, वहीं जानकी भी किचन में आ जाती है और उससे पूछती है कि चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ क्योंकि इस बार तुम कृष्ण बनने जा रही हो, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। और तुलसी को बताकर वह चली जाती है। वहीं तुलसी सोचती है कि मैं जल्दी से उस मोबाइल को जो कि गैस के नीचे छुपा दिया था तुलसी ने, बंटी भैया को दे दूं, जिससे कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो कि कार्ड में छुपी होगी वह निकाली जा सके और उर्मिला व राकेश की सच्चाई बाहर जानकी व रघुवीर व और भी सभी परिवार के सामने आ सके। लेकिन ऐसा कहाँ होना था, क्योंकि जब जब तुलसी ऐसा करती है कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है और वह उन सबूतों को नहीं दिखा पाती है। और इस बार भी ऐसा ही होता है। जैसे ही तुलसी जाती है उस गैस के नीचे रखे हुए मोबाइल को निकाल कर बाहर ले जाने के लिए, वही उर्मिला उसे देख लेती है कि ये चुपके चुपके चोरी चोरी किस लिए किचन के अंदर जा रही है और वह उसे रोक लेती है और उसका हाथ चेक करने लगती है कि उसने हाथों में क्या छुपाया है। अब तुलसी भी तो हमारी काफी चालाक है और होशियार भी, लेकिन इस बार वह फंस चुकी थी। लेकिन ईश्वर उसके साथ था, तभी बड़ी सेठानी भी वहां पर आ जाती है, जिससे कि उर्मिला का ध्यान भटक जाता है। जहां तुलसी उस मोबाइल को वापस से उस गैस के नीचे रख देती है और अपने हाथों में चीनी ले लेती है। जब सेठानी चली जाती है तो जब उर्मिला उससे अपने हाथों को दिखाने को कहती है तो उन हाथों में चीनी थी और तुलसी एक बार और उर्मिला का पोपट बनाकर वहां से चली जाती है और जाकर सीधे अपने भाई बंटी भैया से मिलती है और उन्हें बताती है कि मोबाइल नहीं मिला है क्योंकि घर के अंदर सभी लोग हैं और चूहा बिल्ली यानी कि उर्मिला और राकेश मेरे ऊपर पैनी नजर, जी हाँ दोस्तों, पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। अब चूंकि वहां पर तुलसी की दोस्त काम भी नहीं कर रही थी तो इसलिए वह उसके माध्यम से भी उस किचन से उस मोबाइल को नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उसे भेज दिया गया होता है बाहर किसी काम से बड़ी सेठानी के द्वारा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वहीं माला ने यानी कि वृंद्रा की असली माँ, जैसे ताई भी कहा जाता है, उसने जानकी को मारने का प्लान अपने भाई के साथ बना लिया होता है। और वह प्लान कुछ ऐसा था जिसमें वह चाहते थे जानकी को करंट लगाकर जान से मारना। जहाँ पर वह उस स्टोव को जो कि किचन में रखा हुआ है उसके ऊपर एक डेगची चढ़ा देते हैं चाय की और उसके अंदर ऐसा सिस्टम कर देते हैं कि जैसे ही कोई उस डेगची को टच करेगा तो वह करंट से तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन जानकी के ऊपर तो माता रानी का आशीर्वाद है, तो उनका कुछ कोई गलत सोचने वाला कैसे बिगाड़ सकता है। वही माला बातों में झुलाते हुए जानकी से कहती है कि मैं अभी मटकी को पोत रही हूँ, क्या आप मेरे लिए चाय लेकर आ सकती हैं जानकी। जानकी कह देती है कि इसमें क्या है, चाय ही तो लेकर आनी है, क्योंकि वह नहीं समझ पा रही थी कि इसमें माला की कोई चाल है और मेरे लिए कुछ खतरा किचन में कर रखा है। वह जैसे ही किचन के अंदर जाती है और डेगची को उठाने को होती है, वैसे ही उसके पास रघुवीर का कॉल आ जाता है, जिसमें वह जानकी के बारे में यानी कि जानकी जो है अपनी बेटी वृंद्रा के बारे में बताती है कि इस बार वृंद्रा नहीं तुलसी कृष्ण जी बन रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट टाइम ही तुलसी हमारे घर में है, इसके बाद वह चली जाएगी तो थोड़ी याद जो है हमारे घर के लिए रह जाएंगी। जैसे ही वह फोन रखती है और डेगची को उठाने को होती है तो वह समझ जाती है कि डेगची की जो चाय है वह ठंडी हो गई है और वह उसको फिर से यानी कि उस चूल्हे को जला देती है चाय को गर्म करने के लिए। और वह जैसे ही उस डेगची को उठाने को होती ही है, वहीं उस चूल्हे के नीचे रखे हुए मोबाइल जो है ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ आग लग जाती है, जिससे कि जानकी के पल्लू में भी वह आग पकड़ जाती है, जिसको देखकर जानकी काफी घबरा जाती है और हेल्प सभी लोगों से मांगने लगती है। सभी परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जानकी की पल्लू में लगी हुई आग को बुझा दें। लेकिन वहीं हमारी बहादुर तुलसी आती है और मग्गा में भरे हुए पानी को उसके पल्लू के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे कि तुरंत ही आग बुझ जाती है। जहाँ पर जानकी तुलसी को फिर से एक बार गले लगाती है और काफी खुश होती है। अब बड़ी सेठानी काफी कंफ्यूज होती है कि ये आग कैसे लगी। वहीं उन्हें वह मोबाइल जो कि जल गया था, जो कि तुलसी ने उस गैस के नीचे रखा हुआ था, वह मिलता है, जहां पर बड़ी सेठानी ये खोज कर रही होती है कि यह मोबाइल किसका है। वहीं तुलसी आकर कहती है कि इसका पता लगाया जा सकता है यदि बड़ी सेठानी जी आप इस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए भेज देंगी। अब तुलसी का ऐसा बोलने का मकसद इसलिए था क्योंकि यदि वह रिपेयर हो जाता तो उसके अंदर
रखे हुए यानी कि उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए उर्मिला व वृंद्रा की रिकॉर्डिंग उसी मोबाइल में थी, जिससे कि वह सामने आ सकती थी और सभी परिवार का सच जो है, मतलब उर्मिला और राकेश का सच जो है सभी परिवार के सामने आ सकता था। लेकिन वास्तव में उर्मिला तो ऐसा होना देना नहीं चाहती थी, तो वह झूठा बोलकर कि वह मोबाइल उसका है और उस मोबाइल को वह उठाकर फेंक देती है। अब सभी लोग टेंशन में होते हैं, सभी के मतलब कहने का है उर्मिला और राकेश टेंशन में होते हैं, क्योंकि उनके सामने थी उनकी मकसद का कांटा यानी कि तुलसी। अब वह तुलसी को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें उनका प्लान कुछ ऐसा था कि वह जब तुलसी कृष्ण जी बनेगी और उसको झुलाया जाएगा तो उसके ऊपर फूलों की बरसात की जाएगी। उस फूलों की बरसात जहाँ से की जाएगी वो एक टोकरी से की जाएगी जिसको खींचा जाएगा। तो उनका प्लान था कि उस फूलों की टोकरी में एक सांप रख दिया जाए, जिससे कि जैसे ही उस टोकरी में से फूलों को नीचे गिराया जाएगा तो उसके साथ साथ सांप भी नीचे गिरेगा, जो कि तुलसी पर आकर सीधे गिरेगा। वह तुलसी को काट लेगा और तुलसी बेदर्द की तरह मर जाएगी उस जहर के कारण। अब ऐसा प्लान उर्मिला और राकेश का था। वहीं एक और शॉकिंग न्यूज हम लोगों को मिलती है और यह अच्छा भी है तुलसी के लिए। आप सब लोग जानकर भी काफी खुश हो जाएंगे, क्योंकि वृंद्रा जिसको बनाकर घर में लाया गया है उर्मिला व राकेश के द्वारा, उसकी सच्चाई बाहर निकलने वाली है। जी दोस्तों, क्योंकि पता चल गया है जानकी को, जब जानकी वृंद्रा को शूज पहना रही थी, क्योंकि वृंदा जा रही थी खेलने के लिए बैडमिंटन उर्मिला के साथ में, तो जानकी उसे शूज पहना रही थी। तो जब उसे वह शूज पहनाती है तो वह उसके राइट पैर में बने हुए निशान को नहीं पाती है, जो कि वृंद्रा के जन्म होते ही उसके पैर पे था। तो यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब वृंद्रा के पैर में वह निशान जो है धुल गया होता है एक निरमा पाउडर से, लेकिन उस पर वृंद्रा ध्यान नहीं देती है और इसी चीज को जानकी देख लेती है जब वह उसे जूते पहना रही थी। वहीं जब वृंद्रा उर्मिला के साथ खेलने के लिए बाहर जाती है तो उसे मौज लगती है, तो उर्मिला उसको उठाकर उसके पैर में से जूते निकालती है। तो उर्मिला को भी मालूम पड़ जाता है कि इसके पैर में पड़े हुए निशान छूट गया है, तो वह सीधे जाती है और जल्दी से उसके पैर में निशान बना देती है। वहीं जानकी दूसरी तरफ काफी घबरा जाती है कि कैसे हो सकता है वृंदा के पैर में से निशान गायब, और वह जल्दी से अपनी सासू माँ यानी कि बड़ी सेठानी के पास जाती है और उन्हें सभी बातों को बताती है, जहाँ पर बड़ी सेठानी अपनी बहू पर गुस्सा होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वह जानकी के साथ जाती है और वृंद्रा के पैर को जब देखती है तो उसमें निशान बना हुआ था, क्योंकि उर्मिला ने पहले से ही उस निशान को बना दिया था। तो यहाँ पर बड़ी सेठानी यह सोचती है कि जानकी को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं, क्योंकि उसने अपनी दवाई को खाना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जानकी पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और वह समझ गई थी कि वृंद्रा के पैर पे वह निशान नहीं है और हो ना हो उसे बनाया गया है। यानी कि सीधी सिंपल शब्दों में कहें, जानकी के मन में यह शंका उत्पन्न हो चुकी थी वृंद्रा को लेकर। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जहाँ पर हमारी प्यारी तुलसी को कृष्ण जी बनाकर सजाकर गद्दी पर बिठा दिया जाता है और उसे झुलाया जा रहा होता है। सभी लोग एक एक कर झुला रहे होते हैं। वहीं उर्मिला और राकेश इंतजार कर रहे होते हैं कभी समय पूरा हो, कब फूलों की बरसात तुलसी पर हो, कब वह सांप तुलसी के ऊपर गिरे और उसे काटे, और कब तुलसी का काम तमाम हो। वहीं जब जानकी तुलसी को झुला रही होती है तभी उसकी नजर तुलसी के पैरों पर पड़ जाती है, उसी राइट पैर पर, जहाँ पर वह उसी निशान को देख लेती है जो कि वास्तव में तुलसी के पैर पे था, जो कि जन्म से ही था। वह निशान देखकर ये मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आसमान फट जाता है। 0.0001 सेकेंड के लिए सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो ही खत्म हो गया था। अब दोस्तों हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि अगला स्टेप जानकी का क्या होगा। क्या वह उजागर करते हुए सीधे बता देगी सभी परिवार के लोगों को कि ये निशान जो कि तुलसी के पैरों पर है वह कहाँ से आया है, या फिर इस बात को वह छुपा लेगी और डायरेक्ट बताएगी रघुवीर को, और जो स्नेह है वृंद्रा के प्रति क्या वह कम होगा और बढ़ जाएगा प्यार तुलसी के प्रति जानकी का। और भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल VKYT एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और दबा दें बेल आइकन।